अच्छा कर लिया। कोई ना बैठे रहो। नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज असल तो पिछले एक हफ्ते से अनिल जी को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी 4-5 दिन पहले हम यमुनानगर गए थे, अनिल जी के ऑफिस से वीजा था। उसके बाद 2 दिन के बाद करनाल गए, अनिल जी के ऑफिस से वीजा था। अभी आज एक बेटी अमेरिका उतरी है, अगर आपने मेरी फेसबुक देखी हो तो उस बेटी को हमने एयरपोर्ट से लिया है, वो अनिल जी के ऑफिस से है, पेवा की थी ओनर की। अभी हम कैलरम गांव से आए हैं, उस बेटी का वीजा लगा है, वो अनिल जी के ऑफिस से लगा है। और सजुमा गांव है कोई नजदीक, वो अनिल जी के ऑफिस से लगा है। कलायत में कौन सा गांव था, कोड़े था, वो अनिल जी के ऑफिस से वीजा लगा है। कोई बूटा खेड़ा गांव है यहाँ नजदीक सी, वो अनिल जी के ऑफिस से लगा है। पेवा से 2 बेटियां थी, उनका अनिल, यानी कि कैथल के चारों तरफ मेरे समझ में कोई सी कोड़ा ऐसा नहीं रहा जिस कोने से हमारा कैथल ऑफिस ने वीजा नहीं दिया। और इसके साथ साथ कोई एक आदमी आके हमें बताए कि किसी को बोला कुछ गया हो और उससे लिया कुछ गया हो। एक भी किसान परिवार, मजदूर परिवार, छोटा व्यापारी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, कोई सिंगल आदमी नहीं कह सकता कि भाई अनिल जी ने धोखा करा है या रणबीर भाई ने धोखा करा। जो बोला वही करा, और कोई गलत काम करना भी नहीं है, केवल मात्र आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमने ये काम शुरू किया है जी। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। अगर पैसा ही कमाना मकसद होता तो अमेरिका में बैठे बैठे बहुत से लोगों के मुझे मैसेज है पूरे इंडिया से कि सर वहीं बैठे बैठे आप गिन लो, बस यह सुविधा हमें दे दो। ना तो फिर मुझे कैलरम जाने की जरूरत थी, ना मुझे ऑफिस में रोज आने की जरूरत थी। हर 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हम ऑफिस में आते थे और लाइव आके ये कहते कि जी बताओ किसी का कि मैं खाया हो तो। और साथ साथ जो बच्चों का वीजा लग जाता है, उन बच्चों को हम एयरपोर्ट से लेना, उसको घर तक पहुंचाना। यानी कि अब तो हमने ये काम कर लिया कि एक साल में 450 से ज्यादा बच्चों को वीजा लगना तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वीजा है, सबसे कम समय में है, और सबसे ज्यादा वीजा सबसे कम पैसे में है। और इसके साथ साथ कि जो भी बच्चा अमेरिका में जा रहा है उसको अलग अलग शहरों में हमने अपनी जिम्मेवारी पे मकान किराए पे लेके दे दिया। और वो बच्चे हमारे जहां लाख रुपए महीने की इनकम, लाख रुपए के खर्चे पे जिन्होंने रहना था, वही बच्चा आज हमारा 50-60 हजार रुपए महीने के आधे के खर्चे पे रह रहा है, क्योंकि एक घर दे दिया, उसमें हमारे बच्चे 10-12 रह जाते हैं ताकि उनको खर्चा भी कम आए। और उसके साथ साथ सारे के सारे काम भी कर रहे हैं। 2-3 बच्चों को छोड़ के सारे नौकरी पे काम कर रहे हैं। सारी चीजें बताने की भी नहीं है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना। और ऐसा भी कर रहे कि जी 6.5 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फीस बढ़ गई। हम तो कह रहे कि जी 4.5 वाली भी हमारे पास, 6.5 से 7 लाख, 7.25 लाख हम बता रहे, जिसमें एक सेमेस्टर की फीस भी है। हमारा भी खर्चा आ गया सारा, एमएससी का भी आ गया, सर्विस फीस भी आ गई, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना भी आ गया, डेट ठान वाले ने भी ले ली, इंटरव्यू की तैयारी वाले ने ले ली, 7 फीसें हैं। और ये सारी चीज अभी एक बेटी मैंने बताया थोड़े दिन पहले कि जब मैं अमेरिका गया तो एक बेटी मुझे पंजाब से मिली थी, और जो यूनिवर्सिटी मेरे खेती में आई थी उसमें तो खर्चा ही 6.5-7 का, 4.5 लाख रुपए उसमें फीस है। तो वो बेटी उसी यूनिवर्सिटी में 32 लाख रुपए खर्च करके आई, जिस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे 6.5 लाख रुपए खर्च करके आए। उसने मुझे कहा कि मैं 26 लाख रुपए दे के आई हूं, और यहां आकर के मैंने यूनिवर्सिटी में फीस भरी है। मुझे इतने पैसे दे के भी फीस मुझे सर पता नहीं था। और ये उसको नहीं, पूरे हरियाणा में छोड़ो कि पूरा भारत में ही नहीं पता। और जब मैं आया था तो मुझे बहुत लोग मिले, अब भी मिलते हैं
कि सर 6:30 पौने 7 में जस्ती नहीं मगा, फालतू दे दे भाई फिर। और मैं कहा तू देगा तो हम लेंगे भी, हमने पैसे के लिए नहीं काम करा। तो अब तो ये सबकी जिम्मेवारी बढ़ गई, जितने भी हम सुन रहे हैं बात, कि लोगों को बताना कि हम इतने पैसे में काम कर रहे हैं, इतने में होता है और लीगल है ये सारी चीजें। और वहां जाके बच्चे को एयरपोर्ट से लेना, उसको अपने घर पर छोड़ना, हमारे पास पैसा नहीं बचता। कोई बीमार हो या उसकी टेक केयर करना। अभी मैंने कहा कि मैं अब अमेरिका में था तो एक हैदराबाद का बच्चा बीमार हुआ तो हमने उसको 900 किलोमीटर दूर जाके हॉस्पिटल में उसकी टेक केयर भी करी, उसको खर्च भी दे के आए। और ये काम 19 साल से कर रहे हैं, ये काम तो सिर्फ 1 साल से 1.25 साल हुआ है। तो इसलिए ये काम सिर्फ सेवा भाव से करा गया काम है। और जो बच्चा +2 कर गया, BA कर गया या MA कर गया, उस बच्चे को IELTS करनी चाहिए। हमारे चंडीगढ़ में सेंटर है, और चंडीगढ़ में एक ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से पहला सेंटर ऐसा है जिसमें गोरी पढ़ाती है। पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, ऑनलाइन आगे कह रहा हूं। और पूरे इंडिया में कोई सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें आपको टेलीफोन छीन के रख दिया जाता है कि पढ़, तू पढ़ लिया, अपने माँ बाप के पैसे खराब नहीं करने। और पूरे भारत में कोई सेंटर ऐसा नहीं है IELTS का जिसका 9:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लास रखते हो। अपने बच्चों की तरह रखते हैं हम यहाँ भी चंडीगढ़, और अपने बच्चों की तरह हम अमेरिका में रखते हैं। और इतना ही नहीं, पिछली बार दीपावली आई, इस बार दीपावली आई, दोनों दीपावली पे सभी बच्चों को इकट्ठा हमारे घर बुलाया और अपने बच्चों के साथ दीपावली मनाई। अगर सिर्फ बिजनेसमैन ही होता तो क्यों मैंने उनके ऊपर 3-4 लाख और खर्च करना था। खाओ पियो, अपना जो मर्जी करो। लेकिन गाड़ी लेके हर शहर में घूम के आया, सबको देख के आया, दीपावली पे इकट्ठे मिलाए, कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो जाके आना। ये है हमारा काम। मेरा भाई डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ का है, उसको भी मैंने इसी काम पर लगा दिया। जा एयरपोर्ट पर बेटी को लेके आ, जा फलाने दूसरे एयरपोर्ट पे। और जब बच्चे ज्यादा एकदम उतर जाए तो फिर उन बच्चों की भी ड्यूटी लगानी शुरू कर दी है। जा बेटा इस बेटी को लेके आ। अभी हम कैलरम गांव से आए हैं। मैं कहा बेटा जिस शहर में तू जा रही है उस शहर में इस यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा बच्चा पढ़ रहे हैं, और हमने वहां मकान किराए पे लेके दे दिए। तो इसका मतलब समझो कि यहां से चढ़ेगी, आपको जहाज के दरवाजे पे माँ बाप छोड़ेगा, और अमेरिका के अंदर जहाज की खिड़की से माँ बाप आपको उतारेगा। और इस सुविधा से बच्चों के दिमाग भी खराब हो रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुविधा मिलने के बाद आप अमेरिका में आए हो, दुख तकलीफ तो देखा ही नहीं, तो परेशान भी कर रहे। लेकिन फिर भी हमारे देश के बच्चे हैं, हमने उनके लिए काम करना, और ये काम करने के लिए हमने ये ऑफिस भी खोले जी। अब अनिल जी हमारा जो कैथल ऑफिस है, शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ही बढ़िया गजब का काम कर रहे, नियत के साथ काम कर रहे। और जो नियत के साथ नहीं काम कर रहे हो धीरे धीरे बंद भी कर दिए जब। लेकिन हमारे काम ऐसे ही निरंतर बढ़ रहे हैं, और बच्चे भी लगातार वीजा लग रहे हैं और वीजा जा रहे हैं। तो अगर इनकम का साधन ही करना था तो हमने इन शहरों में बात ही नहीं करनी थी ना ऑफिस खोल रहे थे। घर बैठे ही कह रहे कि 10 साल से काम कर रहा हूं, आप मुझे ये सुविधा दे दो, मैं घर बैठे ही 4-5 लाख रुपए दे दूंगा आपने। तो अगर मैं ये काम कर दूं तो करोड़ों रुपए महीने का भी आ जाएगा। लेकिन काम सिर्फ ये नहीं करा। और जो 10 साल से काम कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ कहा भाई अनिल जी से कर ले बात, मैं तेरे से क्या ले देगा। तो ये जो काम आज हम कर रहे थे, सिर्फ हमारा जो किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है जो कोविड में फंस गया, उन सब के लिए कर रहे थे। अभी टूरिस्ट भी निकलने शुरू हुए हमारे बच्चे। हमारे बच्चों के जिनके वीजा स्टडी के लग रहे हैं, उन्हीं के माँ बाप, कम से कम भी 4-5 फैमिली ऐसी है। जैसे एक तो कैथल से ही लगी थी, यहाँ अपने कोई भव्य है लड़की, उसके माँ बाप उसके अम्बाड़ा रोड से गुप्ता है, क्या है भव्य गुप्ता, वो फैमिली अमेरिका गई। करनाल से क्या नाम उस लड़की का है, मलिक, सारिका मलिक, उसके माँ बाप का वीजा लगा है। और हमारा चंडीगढ़ ऑफिस से हमारी ही बेटी है, हमारे साथ रहती है, आस्था के माँ बाप का वीजा लगा है परसों। हाँ, तो ये फैमिली हमारी दाढ़ लग रही है जी। सिरसा ऑफिस से एक माँ बाप का वीजा लगा है,
अब जिनके वीजा लग रहे हम उनको ये कह रहे कि अब अपने माँ बाप की वीजा शुरू करो, जिनका एक सेमेस्टर पूरा हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले एक बेटी का रिफ्यूजल आया था, हमने उसका कनाडा वीजा लगाया, कनाडा लग गया। और कनाडा एक सेमेस्टर पूरा करके हमने उसका अमेरिका वीजा लगा के दिया। आज वो बेटी उतर भी गई, पेवा से थी, कैथल ऑफिस से थी। तो जल्दबाजी नहीं करनी। और फिर भी बहुत सारे बच्चे कह रहे कि सर कोई दूसरा कंट्री हमें करो, तो हमने इंग्लैंड के वीजा भी शुरू कर दी थी। 10 में से 8 वीजा है हमारे इंग्लैंड का। बल्कि अमेरिका में तो हमारा हम कहते कि जी 100 में से 35-40 के आसपास। और गारंटी किसी चीज की नहीं हम कभी यूज करते जी, गारंटी है हमारी। इसी काम को पूरे देश में गारंटी देकर के बेचा जाता है और महंगे भाव में बेचा जाता है। और कहा जाता है कि एम्बेसी में मेरी उठ बैठ है, जान पहचान है, रिश्तेदारी है। और मैं कहता हूं कि कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन यह भी कहता हूं कि सारे देश में सबसे ज्यादा वीजा हमारा है। पूरे देश के अंदर स्टडी का जो वीजा है अमेरिका का, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। कहते कि ये 50 क्वेश्चन है, रटवा दिए। लेकिन पूरे देश में वीजा लगने का कारण हमारा एक है कि DS 160 फार्म में अलग भरना होता है, वो और लोगों से हम अलग ढंग से भर लेते हैं। और दूसरी चीज जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो 50 रिटेन लिस्टें हमारे पास भी है, लेकिन वो नहीं है। कोई किसान का बेटा है, कोई व्यापारी का बेटा है, कोई दुकानदार का बेटा है। हर बच्चे के क्वेश्चन भी अलग है, हर बच्चे के आंसर भी अलग है। उसके ऊपर हमारी मास्टरी है, इसलिए हमारे वीजा है। तो ये आप लोगों के बीच में हमने बड़ा सरल तरीके से आपको समझाना, बताना और खुले तौर से बिल्कुल शीशे की तरह साफ कि इतना पैसा आपसे लेंगे, इतना लगेगा। या तो ये कह दीजिए देखो जी 10 यूनिवर्सिटियां, भाई इनमें सब में भर ले, पता नहीं सर कौन सी यूनिवर्सिटी में होगा, भाई पता नहीं। ऐसा ही कहते हैं ना जी, कहते जी 10 की 10 भर ले, सर पैसे ज्यादा लग रहे, 5 भर ले। हमने आज तक 1 का पैसा लिया तो 1 में एडमिशन हुआ है, और 2 का लिया तो 2 में हुआ है। और होगा आगे भी ऐसा, क्योंकि हमारी जो टीम है अमेरिका में बैठी है, उसको नॉलेज है कि इसके नंबर कितने हैं, इसमें किस यूनिवर्सिटी में होना, तो उसमें होना है। तो इसलिए सभी बच्चों को कह रहे कि भी हमारा पार्ट का काम हमें करने में, आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, बाकी हम देखेंगे। आपने बड़े प्यार से हमारा स्वागत करा, बात सुनी, और भरोसा आपका ऐसे ही बनाए रखना, आशीर्वाद ऐसे ही मुझे देते रहना जब मैं आऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही भरोसा, यही आशीर्वाद मेरी कमाई है, और यही कमाई मैं चाहता हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।